हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CLG स्टडी जोन में। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि क्लास 10 का मैथ में 8.2 यानी कि त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है आपका आज। यदि आप पहला वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपका इससे पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं। आप यदि नहीं देखें तो सबसे पहले जाके उस चैप्टर को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। आज जो है कि एक्सरसाइज 8.2 आपको पढ़ाया जाएगा, प्रश्नावली 8.2, जिसमें कि 8.2 बताने से पहले इसमें कुछ रूल आएंगे, कुछ सूत्र आएंगे। इस सूत्र को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सूत्र निकालने के लिए बता रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो की ओर आज चलते हैं। तो सूत्र आपका जैसे आएगा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इस सब का सूत्र आपको कैसे निकालना है तो यही आपको बता रहे हैं आज। जैसे कि 0 है, आप यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब देखिए हाईएस्ट अंक कितना है 4। 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद सबको रूट में ला लीजिए। रूट में लाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान निकलेगा, साइन 30 का निकलेगा, जितना भी है ना आपका साइन कोस टेन कोट से कोसेक सबका मान आपका इसी से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप 0 से कोई भी चीज़ में 0/4 है, रूट में है तो 0/4 मान, यानी कि कोई भी चीज़ में 0 से भाग दीजिएगा 0 होगा, और 0 का रूट 0 यानी कि आपका साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं। अगला है आपका 1/4, यही ना है। तो रूट 1/4, तो आप दोनों को रूट में लाइए। पहले आपको पता होगा रूट 1 का तो 1 होता है, लेकिन रूट 4 का 2 होता है। रूट 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो रूट 4 का 2 यानी कि 1/2 हो गया। आपका साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब आगे चलते हैं। अगला आपका है साइन 30 डिग्री का 1/2 यानी कि हाफ आया। अब चलते हैं साइन 45। साइन 45 में आपका क्या है, 2/4 है। तो रूट में 2/4 है, तो इसको क्या कीजिएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि रूट में आ रहा है आपका 1/2। तो आप दोनों को रूट में कीजिए। तो 1 का तो 1 होता है, लेकिन 2 का नहीं होता, इसलिए 1/√2 हो गया। साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। अब चलते हैं साइन 45 तो आपका हो गया। अब चलते हैं साइन 60 में। तो साइन 60 का क्या है, √3/4, यही ना है। तो √3/4 को क्या करेंगे, तो दोनों को रूट चढ़ाएंगे। तो √3 और √4। आपको पता होना चाहिए √3 का कुछ नहीं होता है, लेकिन √4 का 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो √3/4 का यानी कि आपका कितना हो गया, √3/2 हो गया। कितना हो गया, √2, यानी कि 3/√2 हो गया आपका साइन 60 का मान। अब 90 में चलते हैं। तो 90 में आपका क्या है, तो 90 में आपका है रूट के अंदर है 4/4। तो 4/4 तो कट ही गया, 1 बचा। 1 का रूट 1 होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो गया। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन 0 डिग्री का क्या किए, 4 से 0 में भाग दिए तो 0 आया, और 0 से क्या किए, तो 0 का रूट क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब देखिए 1/4 हो गया। 1/4 में देखिए क्या है, 1 का रूट 1 निकलता है, लेकिन √4 का क्या निकलता है, 2 निकलता है, इसलिए 1/2 आ गया। √2/4 का क्या किए हैं, 1/2 कटा दिए हैं। √2/4 को क्या किए हैं, कटा दिए हैं। तो कैसे कटाएं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका रूट के अंदर 1/2 है। तो क्या हो गया, √1 का और √2 दोनों को चढ़ाएं तो √1 का 1 आया, और √2 का कुछ नहीं आता है, तो 1/√2 हो गया साइन 45 का मान। 60 में क्या किए, आपका 3 का कुछ नहीं निकलता है, लेकिन 4 का 2 निकलता है, इसलिए √3/4 हो गया। और 4 का 4 कटा दिए, आपका 1 आ गया, यानी कि 90 का कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे की चलते हैं। जिसको ये साइन वाला मान निकाला हुआ मान समझ में आ गया कि हाँ कैसे कैसे निकालते हैं, साइन का मान जिसको समझ में आ गया वो सब का मान निकाल सकते हैं खुद से। अब देखिए क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1 होता है। जस्ट इसी का उल्टा होता है कोस में। देखिए इधर 90 में है तो इधर 0 में हो जाएगा, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1। 30 में कितना हो जाएगा, √3/2। अब देखिए कोस 45 में क्या हो जाएगा, यही होगा जो है 1/√2। अब देखिए कोस 60 यानी कि साइन 60 का मान है, तो कोस कितना का हो जाएगा, 30 का मान। 30 का कितना है, 1/2। अब देखिए कोस यानी कि साइन 0 का है, तो कोस 90 का हो जाएगा, तो 0 हो गया। यही चीज़ आपको करना है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, जस्ट साइन का जो मान है इसी का उल्टा हो जाता है कोस में। अगर यदि साइन 90 में मान है तो कोस 0 में हो जाएगा, साइन 30 में मान है तो कोस 60 में हो जाएगा,
साइन 45 में मान है तो कॉस 45 में, दोनों में बराबर मान रहेगा। ये तो आप समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान कैसे निकालिएगा, तो टेन में क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग। साइन बाय कॉस में क्या करते हैं, साइन बाय कॉस। आप लोगों को जब पढ़ाएंगे साइन बाय कॉस बराबर 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। ये आपको पढ़ाएंगे जब तो आपको समझ में आ जाएगा, अगले चैप्टर में यही आएगा आपका। तो क्या करते हैं, ये दोनों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, देखिए 1 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 आ गया। कितना गया, 0। अब देखिए 1/2, अब फिर क्या है, √3/2, यही ना है। आप देखिए 2 कटा सकते हैं, कितना बच गया, देखिए 1/√3 बच गया। तो ये आपका देखिए 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3। अब आगे देखिए क्या है, 1/√2, और फिर कितना है 1/√2। ये दोनों में भाग देना है। तो देखिए एक कट गया, 1 आ गया आपका, यानी कि 45 डिग्री का मान 1 आ गया। फिर आपका देखिए क्या है, फिर है आपका 60 डिग्री में चलते हैं। 60 में क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, √3/2, फिर क्या है 1/2, 2 कटा, मतलब √3/1 हो गया, मतलब √3 आ गया आपका। तो 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए 0 से कोई भी चीज़ में भाग दीजिएगा ना, वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, तो अपरिभाषित हो गया आपका। फिर चलते हैं हम लोग कोट में। जिसको 10 का मान समझ में आ गया उसको कोट का मान निकालने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे में 10 का मान निकालने के लिए क्या किए, साइन बाय कॉस किए। तो साइन बाय कॉस यानी कि साइन में कॉस से भाग देते गए, आपका मान निकलते गया। यहाँ भी वही किए, साइन में कॉस से भाग दिए, निकलते गया। सब में वही किए हैं, साइन को कॉस से भाग दिए हैं, मान निकाल दिए हैं। अब क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोट। तो 10 का उल्टा कोट होता है। तो कोट में क्या कीजिएगा, जस्ट जिस तरह हम किए थे, साइन का मान बदल दिए थे। तो साइन का यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 90 पे रखें, साइन 30 का मान 60 पे रखें। इसी तरह यहाँ क्या करना है, 10 में 0 डिग्री का मान को क्या कर देना है, 90 पे रख देना, 90 वाला को कोट में आ देना है। तो क्या है, कोट 0 का मान क्या से इधर से उल्टा हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये देखिए कोट 30 डिग्री का √3 हो जाएगा। फिर देखिए 45 का एक ही रहता है। इसके बाद कोट आपका 60 का आ जाएगा 1/√3। इसके बाद क्या करना है, कोट तो हो गया। उसके बाद कोट 0 यानी कि साइन 10 0 का जो 0 है, तो कोट 90 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, सेक का, सेक में जाना है। सेक और कोसेक का जो है कि बहुत ही आसान निकालना होता है। सेक और कोसेक में क्या करना है, सेक उल्टा होता है कोस का और कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। जस्ट देखिएगा कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे √3/2 है ना कोस का, तो सेक का हो जाएगा 2/√3। जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। जस्ट देखिए 1/√2 है आपका 45 में, तो क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ √2 आ जाएगा मान। इसके बाद क्या करना है आपका, अब देखिए 60 का मान में क्या है आपका, तो कोस 60 का मान में क्या है, तो 1/2 है। तो 1/2 का उल्टा कर देना है, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया आपका। इसके बाद क्या कर देना है, तो इधर 1 है, यानी सॉरी यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। जस्ट इसी तरह चलते हैं हम लोग इसमें कोसेक में। कोसेक में क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा कोसेक में होता है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए। यहाँ क्या है, √2 को ऊपर कीजिए, 1 को नीचे कीजिए, तो यहाँ √2 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, √3/2 है, तो 2 ऊपर कर दीजिए, √3 को नीचे कर दीजिए। और यहाँ क्या आपकी चित्र समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है, साइन का मान निकालना है। साइन का मान निकालने के लिए क्या करना है, 0 1 2 3 4 डाल देना है। उसके बाद 4 है हाईएस्ट, तो 4 से सब में भाग कर देना है। उसके बाद सबके अंदर रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने के बाद क्या करना है, 0 से कोई भी चीज़ में भाग दीजिएगा तो 0 का रूट 0 आ गया। यहाँ क्या करना है, 1 का रूट 1 होता है, उसके बाद 4 का रूट 2 होता है, यहाँ 2 हो गया। यहाँ 1/2 कटा दिए, देखिए 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ कट गया। इसके बाद क्या कर दिए हैं, 1 का रूट 1 का 1 होता था, 2 का कुछ नहीं होता तो √2 ही डाल दिए हैं। इसके बाद √3/4 में देखिए 4 का 2 आता है, तो 2 डाल दिए हैं। √3 का नहीं होता तो √3 को रख दिए हैं। 4 को कटाए तो एक बार में कट गया। 1 का क्या होता है, रूट में 1 होता है। ये आपका निकल गया। इसी का उल्टा कोस में कर दिए। जो साइन 90 में था तो कोस 0 में हो गया, जो 45 में था तो 45 में ही रहेगा, और जो 60 में था तो जो 30 में हो गया। इसी तरह 10 में क्या किए, साइन और कोस में भाग दिए तो 10 का निकल गया,
साइन कोस में भाग दिया तो 10 का निकल गया, 10 का जब निकल गया तो क्या कर दिए, 10 का उल्टा कोट में डाल दिए। और उसके बाद सेक क्या उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का जो है कि जो भी था उसका अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया तो आपका सेक निकल गया। और सेक में कैसे निकाले हम लोग, जैसे cos 1 का है तो सेक भी 1 हो जाएगा। अब देखिए cos √3/2 है तो 2/√3 हो गया, यहाँ पे 1/√2 है तो 2/1 होगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए √2 हो गया। इसके बाद 2/1 यहाँ का दिए, यहाँ देखिए 2 आ गया आपका, यहाँ क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको अभी तुरंत बताया जाएगा, जैसे कि सवाल नंबर आपका है तो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान देखिए आप ढूंढिए फटाफट। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2। आपको लिख देना है √3/2, गुना कर देना है cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का मान देखिए है आपका 1/√3/2, तो √3/2 डाल दिए। फिर जोड़ है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 डाल दिए। और cos 60 का मान देखिए आपका 1/2 है तो 1/2 डाल दिए। यदि आपको ये वाला मान आपको कंप्लीट है तो आपको कैलकुलस करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए ये वाला मान को याद कर ही लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 किए तो 4 आया। फिर देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 आया। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 4 आ गया, 3 + 1 4 हो गया, तो 4/4 कर दिए, 1 आ गया। ये आपका एक नंबर आंसर पूरा गया। अब 2 नंबर सवाल आपका देखते हैं। नंबर सवाल 8.2 का 2 नंबर सवाल है आपका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कैसे बनाइएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 45 का मान देखिए कितना होता है, 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप। फिर जोड़ दे दीजिए कोस 30 में क्या है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए आप। फिर माइनस में दे दीजिए, माइनस में साइन 60 का भी वही है, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना है, 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, जोड़ देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 4 हो गया, यहाँ माइनस भी वही हो गया, √3/4। अब देखिए सामने में आपका दिख रहा है माइनस प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको 3 नंबर सवाल बताया जाएगा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको 3 नंबर सवाल बताया जाएगा। दोस्तों 8.2 का आपका जो है 3 नंबर सवाल है, cos 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने से पहले क्या करना है, cos 45 का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा cos 45 का मान 1/√2 होता है। इसके बाद सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, और cosec 30 का कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद क्या करना है, इसमें यानी कि 2/1 कर देना है, इसका ये दोनों का एलसीएम निकाल देना है, जो है ऊपर वही रहने दीजिए, नीचे दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम √3 आ गया। √3 आने के बाद क्या करना है, तो 3 से √3 में भाग दीजिए 1, यानी कि 1 × 2 के अंदर 2 आ गया, प्लस 1 से भाग दीजिएगा √3 में, √3 आया, √3 × 2 कीजिए 2 √3 आ गया। अब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1/√2 आपको करना क्या है, देखिए 1 2 3 4, इसको क्या कीजिए, पहला गुना चौथा कर दीजिए, तो √3 ऊपर आ जाएगा, 2 + 2 √3 नीचे आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई √3, तो √3 आ गया आपका। फिर देखिए 2 गुना √2, तो 2 √2 हो गया। फिर देखिए 2 √6 हो गया, यहाँ देखिए 2 रूट में गुना हो गया तो √6 हो गया। अब क्या करना है आपको, तो ये दोनों में क्या करना है, तो कॉमन लेना, देखिए 2 दोनों मिल रहा है इसलिए 2 कॉमन ले लिए, 2 + √6। अब क्या करना है, इसके आगे थोड़ा सा आइए, तो करना क्या है, √3 एक बार लिख लेते हैं, 2 × √2 प्लस √6। इसमें ध्यान यही देना कि आप परिमेयकरण इसका करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, हरों का परिमेयकरण। इसमें रूल यही होता है, हरों का परिमेयकरण करने में यदि यानी कि ऊपर नीचे गुना करेंगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो क्या करते हैं, √2 - √6 बटे √2 - √6 कर दिए। अब देखिए ये 2 तो कट ही गया, आपका बचा क्या, √3 है और √2, तो √6 हो गया। फिर देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, √3 √6 तो √18 हो गया, मतलब √18 हो गया। अब देखिए ये 2 बच गया, √2 है, देखिए a + b × a - b हो रहा है, तो √2 गुना √2 2 हो गया, माइनस √6 तो 6 हो गया। अब आगे क्या कीजिएगा,
देखिए 18 को तोड़िए, आप 18 को तोड़िए, 2 से तो 9 हो गया, फिर 3 से 3 हो गया। मतलब यही हुआ कि रूट 2 गुना रूट 3 अंदर कर देना है, इसको तोड़ देना है, खंडन कर देना। देखिएगा 2 हो गया। अब देखिए 6 में 2 घटाइए तो -4 बच गया। अब आगे क्या कीजिएगा, ये 2 2 मिला, यानी कि रूट 3 में देखिए रूट अंदर में 3 3 मिला तो 3 बाहर हो जाएगा। 6 - 3 रूट 2 बटे -8 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया। आपको याद यही रखना है कि माइनस नीचे कभी नहीं रहता है, प्लस रूट भी नीचे नहीं रहता है। तो माइनस को हटाने के लिए हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लिए माइनस, तो 3 रूट 2 -√6 बटे -8, इसलिए ये कट गया आपका, बच गया क्या 3 रूट 2 -√6 बटे 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कर दीजिए इसको, डिफिकल्ट थोड़ा है। cos 45 का मान लिखना है तो cos 45 का मान लिख दीजिए 1/√2। sec 30 का मान क्या आता है 2/√3, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। cosec 30 का मान क्या आता है 2 होता है। अब क्या किए, नीचे वाला में हम एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। √3 आने के बाद देखिए √3 से √3 भाग दिए तो 1 आया, 1 गुना 2 किया तो 2 आ गया। फिर जोड़ दीजिए, 1 से भाग √3 में दिया तो √3 आया, √3 गुना 2 किया तो 2 √3 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 पहला गुना चौथा वाला वही नियम लगाए लागू किए, इसको रहने दीजिए, इसको उतार दिए, उसके बाद नीचे वाला को ऊपर कर दिए, ऊपर वाला को नीचे कर दिए। इसके बाद 1 गुना √3 हो गया, 2 गुना √2 तो 2 √2 हो गया। फिर जोड़, अब देखिए 2 √6 हो गया। यहाँ देखिए रूट में गुना हो गया तो √6 हो गया आपका। इसके बाद क्या कर दिए, ये दोनों में कॉमन लिए, कॉमन आपका 2 आ गया तो √2 प्लस √6 आपका अंदर आ गया। इसके बाद किए एक बार इसको उतार दिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, इसका परिमेयकरण किए। परिमेयकरण करने से पहले बात बताएं आपको कि यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या किए, परिमेयकरण करने के बाद देखिए √3 गुना √2 तो √6, √3 गुना √6 तो √18। उसके बाद क्या कर दिए, बटे कर दिए, 2 इंटू √2 और √2 तो 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और √6 आ गया। अब क्या किए, √6 माइनस, इसके बाद देखिए 18 को तोड़े, 2 गुना 3 गुना 3 18 हो गया। अब जो मिला उसमें से पेयर किए, जोड़ा लगाए तो जोड़ा आपका एक ही आया, 3 का जोड़ा आया तो 3 का एक जोड़ा आया तो 1 बाहर आ गया 3। उसके बाद क्या बच गया, अंदर में √2 बच गया। इसके बाद बटे देखिए 2 गुना -4 किया तो -8 आ गया। माइनस नीचे कभी नहीं रहता है तो माइनस को हटकाए, तो माइनस को हटकाने के लिए क्या किए, माइनस कॉमन लेना पड़ा। माइनस कॉमन लिए तो 3 √2 इधर आ गया और मैं उधर चल गया, -√6 चल गया। अब फिर देखिए क्या कर दिए, नीचे माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया नीचे वाला। अब क्या बच गया, 3 √2 -√6 बटे 8। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos कितना होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, √3/2 होता है। चूंकि आपका सेक यानी कि देखिए आप सेक 30 का मान 2/√3 तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 होगा, 2/√3 हो गया। अब बटे, अब देखिए सेक 30 का क्या हो जाएगा, वही 2/√3, फिर जोड़ कोसेक 60 यानी कि sin 30 कोसेक 60 का 1/2। उसके बाद प्लस, तो प्लस हो गया। कॉट 45 का मान 1 होता है। अब क्या करना है, तो 1/1 कर दीजिए, यहाँ भी 1/1 कर दीजिए। अब पहले एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका 2√3 आ गया। अब क्या करना है, 2√3 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, 2 से 2 में भाग दिया, जो मिला वो कट गया, जो बच गया वो ऊपर आ गया। फिर जोड़, यहाँ 1 से भाग दिया तो वही आया, तो 2√3 आ गया। फिर देखिए माइनस √3 कट गया, बचा 4, तो 2 गुना 2 4 हो गया आपका। फिर बटे, मेन बटे हो गया आपका। फिर नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं तो 2√3 आया। इसके बाद देखिए क्या किया, √3 मिला, बचा 2, 2 गुना 2 4 हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद फिर प्लस दे दीजिए। फिर देखिए 2 मिला, बचा √3 तो यहाँ √3 दे दीजिए। फिर प्लस 1 से भाग दीजिए √3 में, तो 2√3 आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए 2√3। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब देखिए √3 है, यहाँ 2√3 यानी कि ये दोनों मिल रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया 3√3 और फिर -4। फिर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ भी नीचे मिल रहा है आपका, क्या मिल रहा है, एक बार लिख दीजिए 2√3। फिर नीचे देखिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ √3 है, यहाँ 2√3, तो क्या हो गया 3√3। अब +4 हो गया बटे 2√3। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचा आपका क्या 3√3 -4 बटे 3√3 +4।
रूट नीचे में नहीं रहता है, तो नीचे में नहीं रहता तो उसको हटकाना पड़ेगा। हटकाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण ऊपर नीचे कर दीजिए, 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 3√3 -4, 3√3 -4 मतलब a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो इसका कर दीजिए फटाफट, 3 × 3 9 × 3 हो गया आपका यहाँ पे, फिर -12√3, फिर माइनस कीजिए 12√3, फिर 16 हो गया आपका, बटे आपका कितना हो गया, ये प्लस बी इंटू माइनस बी है, तो 9 × 3 कर दीजिए, और फिर माइनस 4 × 16। फिर आगे चलिए आप थोड़ा सा, अब देखिए 9 × 3 = 27 हो गया आपका यहाँ पे, और फिर यहाँ -12 देखिए 24 हो गया, और फिर इधर कितना हो गया 16, बटे 24 रूट हो गया, 24√3 हो गया, अब प्लस 16 बटे देखिए यहाँ पे 27 घटाओ 16 हो गया। आगे क्या करना है, 27 16 को जोड़िएगा 43 हो जाएगा, और 24√3, अब बटे 27 में 16 घटाइए 11 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 43 - 24√3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, 37 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, और cosec 60 का मान 2/√3। फिर नीचे क्या करना है, sec 30 का मान देना है, sec 30 का 2/√3, और cos 60 का 1/2, और cot 45 का 1 होता है। ये दोनों में देखिए 1/1 कर दिए, यहाँ एलसीएम निकालें, एलसीएम 2√3 आया, उसके बाद 2 से भाग दिए तो √3, तो √3 × 1 तो √3 आ गया, फिर जोड़े तो यहाँ 2√3 है तो 2√3 यहाँ आ गया, फिर माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब देखिए √3 कट गया, बचा 2 × 2 4 आपका आ गया। फिर आगे देखिए आपका क्या है, फिर नीचे वाला में वही किए हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम 2√3 आ गया, √3 को मिलाएं, फिर बचा यानी कट गया, उसके बाद 2 × 2 किए 4 आ गया, फिर जोड़े तो जोड़ दे दिए, 2 से भाग दिए √3 में, √3 कट गया, फिर बचा 1 यानी कि √3 बचा, तो √3 × 1 किया तो √3 आ गया। फिर देखिए प्लस है यहाँ पे, प्लस में देखिए क्या है, प्लस के बाद प्लस डाल दिए, माइनस है सॉरी 1 है, 1 से भाग दिए √3 में, 2√3 में तो √3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2√3। इसके बाद क्या कर दिए, यहाँ √3 यहाँ 2√3, तो 3√3 हो गया, जोड़ दिए इसको, फिर -4, फिर नीचे क्या कर दें, √3 है यहाँ 2√3, तो 3√3 यहाँ भी आ गया आपका, और जो भी था यहाँ पे इसको उतार दिए। ये देखिए ये दोनों कट गया, बच गया क्या 3√3 -4, 3√3 -4, और नीचे बच गया 3√3 + 4। इसका क्या कर दिए आपको बताएं क्या, कि नीचे में रूट नहीं रहता तो इसको हटकाना पड़ेगा। हटकाने के लिए क्या किए, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, फर्क यही रहा कि यहाँ पे प्लस था तो वहाँ माइनस हो गया, माइनस से क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हरों का परिमेयकरण जब भी कीजिएगा ना तो ऊपर नीचे गुना करने के बाद क्या, यदि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस रहता है, वही काम किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किए, 3 × 3 किए 9 आया, √3 × √3 तो 3 आया, फिर देखिए इससे गुना किया इसको, 4 × 12 आ गया, और √3 आ गया, फिर देखिए -4 से गुना किया तो 4 × 12, और उसके बाद √3 आ गया यहाँ पे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 16 हो गया। नीचे में क्या किए, नीचे में यही किए कि 3 × 3 किए 9 हो गया, √3 × √3 आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 × 4 16 हो गया। अब देखिए 9 × 3 किए तो 27 हो गया, -12 और -12 तो -24√3 आ गया, फिर +16 फिर नीचे 9 × 3 27 हो गया, अब -16 कर दिए। अब 27 और 16 प्लस में था तो क्या करते हैं, जोड़ दिए तो 43 हो गया, यहाँ पे -24√3, यहाँ 27 में 16 घटा दीजिए 11 बच गया आपका। ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका बन गया। 4 नंबर तक आपको 8.2 का 4 नंबर तक बच गया, आपको 5 नंबर बताया जाएगा। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हाँ यदि आपको टाइम नहीं मिलेगा या इधर आपका जो है कि नेट स्लो चल रहा है तो आप कीजिए क्या, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, इसको अस्थायी तौर से देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और अस्थायी तौर से देखिए, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो है कि 4 नंबर तक हो गया, आप 5वां नंबर बताएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले लें। फ्रेंड्स 5 नंबर सवाल आपका ये है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 गुना हो गया cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका। फिर जोड़ है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो मतलब 2/√3 का स्क्वायर हो गया आपका। फिर -10 स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। फिर जोड़ तो यानी कि cos स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है आपको, तो
5 गुना 1/4 हो गया, फिर जोड़ 4 गुना 4/3 हो गया, फिर -1 हो गया। आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 आ गया। फिर नीचे क्या करना है 1/4 कर देना है, जोड़ 3/4 कर देना है। अब आगे क्या कीजिएगा तो 5/4 हो गया, अब फिर जोड़ 4 चौक 16/3 हो गया, अब -1 बटे, अब देखिए 4 इधर देखिए 1 जोड़ 3 हो गया। आगे चलते हैं तो लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम 12 हो गया आपका, तो 12 4 से भाग दीजिए 12 में तो 3 आ गया, तो 3 गुना 5 कीजिए 15, फिर जोड़ है 3 से भाग दीजिए 12 में तो 4 16 गुना 4 16 चौके 64। अब फिर क्या करना है माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए 1 से कोई भी चीज़ में 1 से 12 में भाग दिए तो 12 आया, तो यहाँ 12 दे दीजिए बटे, अब देखिए 4/4 आ गया। ये तो ऑलरेडी आपका कट गया, बचा ऊपर वाला। ऊपर वाला में क्या करना है ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िए 5 4 9, उसके बाद 7 हो गया, और घटाओ 12/12, यानी कि 6 7/12 आपका क्या हो गया कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिए। 5 गुना वो 1/2 का स्क्वायर कर दिए, फिर 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 2/√3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर कर दिए। फिर नीचे साइन स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या किए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 डाल दिए। फिर यहाँ देखिए 5 गुना 1/4 हो गया, फिर देखिए 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 √3 का स्क्वायर 3 आ गया आपका, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर बटे कर दिए हैं 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर जोड़ तो जोड़ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या करना है 5/4, देखिए 5/4 हो गया, फिर जोड़ 4 गुना 4 16/3 माइनस, फिर देखिए 1। अब क्या कर दिए बटे, ये दोनों का लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम 4 आया, 1 से 4 से 4 में भाग दिए 1 प्लस 3 हो गया इधर। फिर ऊपर वाला का लघुत्तम लिए तो 12 आया, 12 आ गया। उसके बाद देखिए 4 से भाग दिए 12 में, 4 से 12 में भाग दिए 3, 3 गुना 5 किए 15 आ गया यहाँ पे। फिर 3 से भाग दिए 12 में 4, 4 गुना 16 किए 64 आ गया। फिर माइनस दे दिए 1 से भाग दिए 12 में तो 12, 12 गुना 1 किया तो 12 आ गया। फिर बटे यहाँ देखिए 3 1 4/4, तो 4/4 कट ही गया, आपका बच्चा क्या 1 आएगा। तो क्या करना है ये दोनों को जोड़ देना है, 64 15 को जोड़े तो 79 आया, 79 में देखिए -12 कर दिए बटे 12, यानी कि 79 में 12 घटाएं 67/12 आपका आंसर हो गया। ऐसा करते हैं कि आपका 5 नंबर सवाल समझ में आ गया। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। दोस्तों 8.2 का लास्ट नंबर सवाल आपका ये है, यदि 10a + b बराबर √3 दिया है और 10a - b बराबर √3 दिया है, a और b का मान आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा पहले लिखिए यहाँ पे 10a + b बराबर √3 आप लिख सकते हैं, देखिएगा तो 10a + b बराबर √3। 10 √3 कितना का मान होता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ √3 की जगह 10 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये देखिए √3 की जगह 10 60 का मान लिखे हैं, देखिए 10 10 कट गया, बचा क्या a + b बराबर 60 डिग्री बच गया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या कीजिएगा, पुनः उतारिएगा, देखिए 10a - b बराबर 1/√3। अब क्या कीजिएगा 10a - b बराबर, देखिए 1/√3, 10 किसका मान होता है 10 30 का मान होता है, तो 30 डाल दीजिए। अब 10 10 कट गया, बचा क्या a - b बराबर 30 डिग्री, आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या है a + b बराबर 60 डिग्री है, फिर क्या a - b बराबर 30 डिग्री है। आपको करना क्या है, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, आप घटा दीजिए, यहाँ कट गया। उसके बाद क्या बचा 2a बराबर कितना बच गया 90, इधर a बराबर कितना हो गया 90/2 हो गया, यहाँ 45 हो गया। फिर लिखिए a का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है a + b बराबर 60 डिग्री। a का मान निकालना है ना, तो a का मान 45 है, b का मान निकल जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री, b का मान बराबर क्या होगा 60, इधर 45 से उधर चल गया माइनस में 45, तो b का मान हो गया 15 डिग्री, a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 10a + b बराबर √3 दिया है, 10a - b बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है। तो अब लिख दिए 10a + b बराबर √3, √3 की जगह क्या कर दिए हम
तो टेन 60 का मान, √3 किसका मान होता है, 10 दे दिए, 10 कट गया, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60। यहाँ फिर पुनः लिखे 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10a माइनस बी बराबर 10, देखिए 1/√3 है तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 30 डिग्री, 10 कट गया, बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या क्या समीकरण 1 और 2 से, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। अब देखिए इसमें घटाने पर डाले दिए, देखिए बी घट रहा था, कट रहा था, काट दिए, बचा क्या 2a बराबर 60 30 90 बच गया। और a बराबर क्या हो गया, 90/2 तो 45 आ गया। a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। अब देखिए a का मान 45 प्लस बी का मान निकालना है बराबर 60। देखिए b बराबर, देखिए क्या कर दिया 60, इधर जोड़ में था तो उधर चल गया तो घटाव में, तो 60 में 45 घटा 15 हो गया, b का मान 15, a का मान 45, ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि 8.2 का सभी क्वेश्चन अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ, आप लोग यदि नए हैं चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। हाँ, ताकि हम लोगों को मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों को इसी तरह वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो थैंक्स फॉर दी वॉच।